प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता रहती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यथा माता पितरौ, माता च पिता च, माता और पिता। द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के सामान्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1, इतरेतर द्वंद्व, जिस समास में सभी पद अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहा जाता है। यथा रामः लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च, धर्मार्थौ, धर्म च अर्थ च, गुरु शिष्यो, गुरुः च शिष्यः च, सीता रामौ, सीता च रामौ च, पत्र पुष्प फलानि, पत्रं च पुष्पं च फलं च, हरिहरौ, हरि च हरः च, रामकृष्णौ, रामः च कृष्णः च। दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व। समाहार का अर्थ है समूह। जहाँ पर दो पदों की सामूहिक रूप से प्रधानता बताई जाती है वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। यथा पंचरात्रम, पंचानाम रात्रिनाम समाहार, 5 रात्रियों का समूह। पाणिपादम, पाणि च पादौ च एषां समाहारः, हाथ और पैर का समूह। सुख दुखम, सुखम च दुखम च अन्यो समाहारः, सुख और दुख। चराचरम, चर च ऐचर च अन्यो समाहारः, धर्मार्थम, धर्म च अर्थ च अन्यो समाहारः। शीतोष्णम, शीतं च उष्णं च अन्यो समाहारः। अहो रात्रम, अह च रात्रि च अन्यो समाहारः। हस्तपादम, हस्तौ च पादौ च एषां समाहारः। पाप पुण्य, पापम च पुण्य च अन्यो समाहारः। द्वंद्व समास का तीसरा भेद है एक शेष द्वंद्व। जहाँ पर केवल एक ही पद शेष रहे वहाँ द्वंद्व समास होता है। यथा जैसे पितरौ, माता च पिता च, पुत्रौ, पुत्र च पुत्र च, अथवा पुत्र च पुत्री च। हंसौ, हंस च रामः, रामः च रामः च रामः च। वृक्षौ, वृक्षः च वृक्षः च। समास का अगला भेद है बहुब्रीहि समास। जिस समास में 2 पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यथा पीताम्बर, पीतम अम्बरम यस्य से, पीले हैं वस्त्र जिसके, वह कौन है? श्री कृष्ण। बहुब्रीहि समास के प्रमुख रूप से निम्नलिखित भेद हैं। नंबर 1, समानाधिकरण बहुब्रीहि। जिस समास में विग्रह करते समय दोनों पदों में समान विभक्ति हो उसे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। यथा जैसे प्राप्त धन है, इसका विग्रह बनेगा प्राप्तम धनम यम से। धन से युक्त या धन है जिसके पास वह व्यक्ति है धनवान। प्राप्त सलील, प्राप्तम सलीलम यम से, जल से युक्त अर्थात
सरोवर। जितेंद्रिय, जीतानी इंद्रानी येन से, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वह उसे क्या कहा जाता है? योगी। कृत कार्य, कृतम कार्यम येन सह। दत्त धन, दत्तम धनम यस्मै से। निर्भयम, निर्गत भयम यस्मात् से, जिसको भय नहीं हो वह कौन है? निडर। महस्य, महान आस्य यस्य से। महात्मा, महान आत्मा यस्य से। नीलांबर, नीलम अंबरम यस्य से। पीतांबर, पीतम अंबरम यस्य से। पीला है वस्त्र जिसका वह कौन है? श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबम उदरम यस्य से। लंबा है उदर जिसका वह है श्री गणेश। यशोधन, यश है धनम यस्य से। यश धन है जिसके पास उसे क्या कहा जाता है? यशस्वी। दशानन, दश आनानी यस्य से। 10 मुख वाला वह है रामन। चतुर्मुख है, चत्वारी मुखानी यस्य से। 4 मुख है जिसके वह है ब्रह्मा। बहुफला, बहुनी फलानी यस्मीन से। बहुत फल है जिसके या बहुत फलों से युक्त वह वृक्ष। बहुब्री समास का दूसरा भेद है व्यधिकरण बहुब्री। जिस समास में विग्रह करते समय दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां रहती हैं उसे व्यधिकरण बहुब्री समास कहते हैं। जैसे चक्रपाणी, चक्रम पाणौ यस्य से। चक्र है हाथ में जिसके वह है विष्णु। खड्ग हस्त है, खड्गम हस्ते यस्य से। तलवार है हाथ में जिसके तो वह होता है वीर। कंठ काल, कंठे काल यस्य है। नीला है कंठ जिसका वह शिव जी। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखरे यस्य से। अन्य प्रकार के बहुब्री। बहुब्री के अन्य भेदों में कुछ भेद भी इस प्रकार से हैं। जैसे सहित अर्थ में सानुज, अनुजेन सहित। सपुत्र, पुत्रेण सहित, पुत्र के साथ। तो सहित अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सपरिवार, परिवारेण सहित। अविद्यमान अर्थ में अपुत्र, अविद्यमान पुत्र यस्य से। अगला है इव के अर्थ में चंद्रमुखी, चंद्र इव मुखम यस्य से। चंद्रमा के समान मुख है जिसका। नारी, मृगनयनी, मृगस्य नयने इव नयने यस्य सा। मृग के समान नेत्रों वाली उसे कहा जाता है सुंदरी।